Hello guys, welcome back to my channel. In this video, we'll start the chapter 51 from the Guyton, that is the eye part 2 receptor and the neuronal function of the retina. अब इसको स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए हमारे रेटिना का स्ट्रक्चर. तो अब हम रेटिना का स्ट्रक्चर जब देखते हैं तो हमें उसमें पता है कि 10 लेयर्स होती हैं. लेकिन उस 10 लेयर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रेटिना का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो बताना चाहूँगी, उसके सेल्स बताना चाहूँगी जो ये 10 लेयर्स बनाते हैं. इसमें हमारे पास होते हैं 9 टाइप के सेल्स. ठीक है, 9 टाइप के सेल्स होते हैं जो 10 लेयर्स बनाते हैं. और इसमें हमारे पास 3 कैटेगरी में हम उन सेल्स को डिवाइड करते हैं. सबसे पहली जो हमारे पास कैटेगरी है दैट इज़ मेन सेल्स. ठीक है, अब इन मेन सेल्स को याद करने का जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज़ RBG. अब देख लेते क्या है. R से रिसेप्टर सेल्स, जिसमें हमारे पास रॉड्स एंड कॉन्स आ जाते हैं. फिर हमारे पास हमारे B से बाइपोलर सेल्स, और G से गैंग्लियन. ठीक है, तो ये 3 हमारे पास सेल हो गए. उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास होती है, जो हमारे पास होते हैं एसेसरी सेल्स. अब एसेसरी सेल्स बेसिकली होते हैं, इनका फॉर्मूला है हे, HAI हे. अब इसमें हमारे पास जो H से है हमारे पास वो है हॉरिजॉन्टल सेल्स, A से है एमाक्राइन सेल्स, और I से है इंटरप्लेक्सिफॉर्म सेल्स. ठीक है, तीसरे हमारे पास होते हैं सपोर्टिंग सेल्स. सपोर्टिंग सेल्स को याद करने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मैम, MAM, मैम. इसमें हमारे पास M से होती हैं हमारे माइक्रोग्लिया सेल्स. उसके बाद हमारे पास होते हैं हमारे A से होते हैं हमारे एस्ट्रोसाइट्स, और M से होते हैं हमारे पास मोलर सेल्स. ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं हमारे 9 टाइप के सेल्स. अब देख लेते हैं इनकी अरेंजमेंट इन द रेटिना. अब जी देखें क्या होता है. हमारे पास पहले हमारे कौन से हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स. पहले हम लोग 3 हमारे मेन सेल्स को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद दूसरों. अच्छा, अब हमारे पास फोटो रिसेप्टर सेल्स में हमारे पास क्या आते हैं हमारे रॉड्स एंड कॉन्स. तो रॉड्स एंड कॉन्स का मैं आपको पहले बेसिक स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ. मैं आपको ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इंट्रो के लिए आप लोग को पता होना चाहिए. एक होता है इसमें हमारे पास आउटर सेगमेंट, दूसरा होता है इसमें हमारे पास न्यूक्लियस, और होता है इनर सेगमेंट. ठीक है, तो ये हमारे पास 3 इसके पार्ट्स होते हैं हमारे फोटो रिसेप्टर सेल्स के. तो यहाँ पर मैं जस्ट ऐसे ही रफ डायग्राम ड्रॉ करूँगी. आउटर सेगमेंट, उसके बाद इनर सेगमेंट, और ये हमारे पास न्यूक्लियस वाला पार्ट, और उसके बाद ये हमारे पास नीचे बायपोलर सेल से कनेक्ट हो रहा है, और ये बायपोलर सेल्स के बाद ये हमारे पास गैंग्लियन से कनेक्ट हो रहा है, और ये गैंग्लियन जाके आगे नर्व में ओपन होगा. ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे बन गया, हमारे पास हमारे सेल्स बन गए. तो ऐसे ही नीचे भी कंटिन्यूड होंगे, ऐसे हमारे पास सारी ऐसे कंटिन्यू होंगे. ठीक है, तो अब आप देखें हमारे पास हमारे पास ये बन गई हमारी न्यूक्लियर लेयर. ठीक है, ये हमारी क्या हो गई न्यूक्लियर लेयर, बिकॉज यहाँ पे सारे के सारे न्यूक्लियस जमा होंगे. ये नीचे तक सब सेल्स के रॉड्स एंड कॉन्स कैसे न्यूक्लियस जमा होंगे. तो हमारे पास ये एक बन गई न्यूक्लियर सेल्स. एक हमारे पास ये न्यूक्लियर सेल है. एक हमारे पास अब ये जो हमारे पास न्यूक्लियर लेयर होती है ये हमारे पास कौन सी होती है, आउटर न्यूक्लियर लेयर. ठीक है, इसमें हमारे पास न्यूक्लियाई ऑफ द रॉड्स एंड कॉन्स आ रहे होते हैं. एक हमारे पास होती है इनर न्यूक्लियर लेयर, जिसमें हमारे पास बायपोलर सेल्स के न्यूक्लियाई जो होंगे वो आ रहे होंगे. यहाँ पे भी न्यूक्लियाई होंगे, तो ये हमारे पास हो गई इनर न्यूक्लियर लेयर. ये हमारे पास क्या हो गई इनर न्यूक्लियर लेयर. ये हमारे पास हो गई आउटर न्यूक्लियर लेयर. ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो है ना, अब 2 हमारे पास जंक्शंस हैं. एक है कि जहाँ पे हमारे फोटो रिसेप्टर सेल्स बायपोलर सेल्स के साथ मिल रहे हैं, और दूसरा है जहाँ बायपोलर सेल्स हमारे गैंग्लियंस के साथ मिल रहे हैं. ठीक है, तो ये 2 जंक्शंस जहाँ पे हैं वहाँ पे 2 और लेयर्स प्रोड्यूस होंगी. एक है यहाँ पे जो हमारे पास इस साइड पे, जो भी इस साइड पे चीज़ें होंगी वो आउटर होंगी, जो इस साइड पे होंगी वो इनर होंगी. तो यहाँ पे जो हमारे पास अब बनेगी वो होगी हमारे पास आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, जहाँ पे हमारे पास हमारे फोटो रिसेप्टर और बायपोलर सेल्स मिल रहे हैं वहाँ पे हमारे पास क्या होगी आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर. और जहाँ पे हमारे बायपोलर गैंग्लियन के साथ मिल रहे हैं वहाँ पे क्या होगी इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर. अब जो हम लोगों ने पढ़े थे इंटरप्लेक्सीफॉर्म सेल्स पढ़े थे, जो है ना इंटरप्लेक्सीफॉर्म, इंटर मतलब क्या इन बिटवीन. तो वो जो इंटरप्लेक्सीफॉर्म सेल्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, इन दोनों के बीच में. तो ये हमारे पास क्या है इंटरप्लेक्सीफॉर्म सेल्स, इंटर सेल्स में लिख रही हूँ. ठीक है, तो ये हमारे पास है इंटरप्लेक्सीफॉर्म सेल्स. उसके बाद हम आ जाते हैं हमारी अब देखिए हमारे पास 4 लेयर्स हम लोगों ने बना लिए हैं. अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट लेयर पे. अब इसमें क्या होता है कि हमारे जो हम लोगों ने सपोर्टिंग सेल्स पढ़े थे दैट वर द ग्लायल सेल्स. तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ. अब देखिए हम लोगों ने जो ग्लायल सेल्स पढ़े थे ना, समझे, वो यहाँ पे पढ़े हैं. जब वो इस आउटर वाली साइड पे जाएंगे
तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे और यहाँ पे एक ऐसे जंक्शन बनाते जाएंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे पड़े हुए हैं, यहाँ पे भी दे रहे हैं, यहाँ पे पड़े हुए, यहाँ पे भी दे रहे हैं। तो ये एक ऐसे बैरियर बनता जाएगा। ऐसे देखें, ये हमारे पास बैरियर बन गया, फाउंड बाय द ग्लायल सेल्स। तो ये हमारे पास क्या है, ग्लायल सेल्स। और ये जंक्शन किन्होंने बनाया है, ग्लायल सेल्स ने बनाया है। तो अब इस जंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा आउटर लेमिना। मैंने बोला था जो इस साइड सारी चीज़ें होंगी वो आउटर होंगी, इस साइड जो होंगी वो, इस साइड जो होंगी वो इनर होंगी। तो अब जब ये गैंग्लियन की साइड जाके डिवाइड होंगे तो वो क्या बनाएंगे, इनर लेमिना। तो यहाँ पे भी इन्होंने बैरियर बना दिया जिसको हम लोग बोल रहे हैं इनर लेमिना, ठीक है। 6 लेयर्स हो गई। अब हम आते हैं हमारी बची हुई लेयर्स पे। अब मैं पहले आपको सारे सीक्वेंस बताती हूँ लेयर्स। सबसे पहली जो हमारे पास लेयर होती है वो होती है हमारे पास पिगमेंटेड मतलब जो एपिथेलियम होती है वो लेयर। उसके बाद हमारे पास आती है हमारी फोटो रिसेप्टर की लेयर, जो हमारे पास ये फोटो रिसेप्टर्स हैं इसकी लेयर। हम काउंट करते जाते हैं। अभी देखें, एक है हमारे पास यहाँ पे जो हमारी लेयर होगी इसकी एपिथेलियम, एक। उसके बाद ये फोटो रिसेप्टर की लेयर 2। उसके बाद हमारे पास ये आउटर न्यूक्लियर लेयर पड़ी हम लोगों ने 3। उसके बाद हमारे पास क्या होती है, उसके बाद हमारे पास होती है आउटर लेमिना 4। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये आउटर प्लेक्सीफॉर्म 5, ठीक है। तो ये 5 लेयर्स हमारी हो गई आउटर साइड पे। अब हम आते हैं हमारी इनर साइड पे। इनर साइड पे भी हमारे पास 5 और लेयर्स होनी चाहिए। अब इनर साइड पे सबसे पहली जो हमारे पास लेयर होगी वो कौन सी होगी, ये हमारे पास इनर न्यूक्लियर लेयर 6। उसके बाद हमारे पास कौन सी होगी, हमारी नेक्स्ट लेयर जो होगी उसमें होगी हमारे पास ये इनर न्यूक्लियर लेयर के बाद इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, कहाँ गई, ये 7। उसके बाद हमारे पास कौन सी होगी, गैंग्लियन सेल की लेयर, ये वाली, ये 8। उसके बाद कौन सी होगी हमारे पास, नर्व फाइबर्स की लेयर यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास नर्व फाइबर्स जो इसके निकल रहे होंगे 9 और इनर लेमिना 10। तो here we have the picture from our गाइटेन। अब बेसिकली क्या होता है कि रेटिना में हमारे पास 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है हमारे पास पिगमेंटेड और दूसरी होती है न्यूरोनल। ये जो हमारे पास पिगमेंटेड लेयर है ये यहाँ पे हमारे पास ऊपर पड़ी हुई है। अब न्यूरोनल स्टार्ट हो रही है जिसमें हमारे पास ये 10 लेयर्स है। न्यूरोनल लेयर में सबसे पहले जो हमारे पास है फोटो रिसेप्टर की लेयर है, जो कौन बना रहे हैं, रॉड्स एंड कॉन्स। उसके बाद हमारे पास आउटर लिमिटिंग लेयर, वो कौन बना रहा है, जो माइक्रोग्लियल सेल्स यहाँ पे आके डिवाइड हो रहे थे और बैरियर बना रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास आउटर न्यूक्लियर लेयर है, जो कौन बना रहा है, न्यूक्लियस ऑफ द रॉड्स एंड कॉन्स। उसके बाद हमारे पास आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर है, जो कहाँ पे बन रही है, देखिए हमारे पास जहाँ पे जंक्शन हो रहा है हमारे पास हमारे रॉड्स एंड कॉन्स का और बाइपोलर सेल्स का, जहाँ पे जंक्शन हो रहा है तो यहाँ पे लेयर जो बन रही है वो आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमारे इनर न्यूक्लियर लेयर है, जो हमारे पास कौन बना रहे हैं, न्यूक्लियस ऑफ द बाइपोलर सेल्स। और यहाँ पे हमारे पास हमारे कुछ एमाक्राइन सेल्स और हमारे पास कुछ हमारे मोलर सेल्स भी इंक्लूडेड होते हैं इस लेयर में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन सी लेयर है कि इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, जहाँ पे हमारे कहाँ पे बन रही है, देखें जहाँ पे हमारे पास हमारे बाइपोलर सेल्स गैंग्लियन के साथ मिल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, गैंग्लियन सेल की लेयर, जहाँ पे हमारे सारे के सारे गैंग्लियंस होंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेटम ऑप्टिकम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमारे सारे के सारे फाइबर्स जो होते हैं गैंग्लियन के, वहाँ यहाँ पे कनेक्ट, यहाँ पे जो है ना हमारे पास होते हैं प्रेजेंट। तो इसको हम लोग और भी क्या बोलते हैं, इसको हम लोग नर्व फाइबर लेयर भी बोलते हैं, स्ट्रेटम ऑप्टिकम को। तो यहाँ पे सारे के सारे देखें आप फाइबर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। सो ये जो हमारे पास 10 लेयर्स हैं ये आपको बेसिक है सारे के सारे, ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर। सो मस्ट गो थ्रू ऑल दीज एंड remember the cells present in these layers. So thank you so much.